हेलो दोस्तों, अभी हम गुजरात सेट का जो फर्स्ट पेपर है टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड उसके कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लेके आए हैं। चलिए हम क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, ह्यूमन पर्सनालिटी इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ। जो मानव का व्यक्तित्व है वो क्या है, किन किन चीज़ों का उसमें समावेश होता है। पहला ऑप्शन है एनवायरनमेंट, दूसरा ऑप्शन है हेरिडिटी, तीसरा ऑप्शन है सोसाइटी और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबो थ्री। यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने है, एमनेसिया इज़ नोन टू मीन। एमनेसिया जो है वो क्या है। पहला ऑप्शन है स्लीप वॉकिंग, दूसरा ऑप्शन है लॉस ऑफ मेमोरी, तीसरा ऑप्शन है सिम्टम ऑफ स्टमक डिसीज़ और चौथा ऑप्शन है अल्फ़ा वेव्स। तो ये जो एमनीसिया है ये एक तरीके की बीमारी है, एक तरीके की समस्या है जिसमें मेमोरी का लॉस होता है। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लॉन्ग टर्म मेमोरी मीन्स। लॉन्ग टर्म मेमोरी का मतलब क्या होता है। पहला ऑप्शन है मेमोरी ऑफ लॉन्ग पैसेजेस, दूसरा ऑप्शन है एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ लॉन्ग रोड, तीसरा ऑप्शन है रिमेंबरिंग एन इवेंट ऑफ लॉन्ग पास्ट और चौथा ऑप्शन है रिकॉलिंग ए लॉन्ग मटेरियल ऑफ इमीडिएट पास्ट। तो इसका जो ऑप्शन है, इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड सी, रिमेंबरिंग एन इवेंट ऑफ लॉन्ग पास्ट। मतलब बहुत पुरानी बातों को याद रखने की जो क्षमता होती है उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए मैन सेव्स 5% ऑफ हिज सैलरी एंड पेज 15% ऑफ हिज सैलरी टुवर्ड्स टैक्सेस, रेस्ट ऑफ द सैलरी इज स्पेंट फॉर फैमिली। इफ टैक्सेस पेड बाय हिम आर 30,000, फाइंड हिज सैलरी। एक व्यक्ति है जो अपनी सैलरी का 5% बचाता है और 15% जो है वो टैक्स पे करता है। ठीक है, और जो उसने टैक्स पे किया है उसकी वैल्यू है 30,000, 30,000 रुपये टैक्स पे करता है जो कि 15% के बराबर है। फाइंड हिज सैलरी, हमको इसकी सैलरी निकालना है, सैलरी काउंट करना है। ठीक है, तो ये जो है इसको करने के लिए हमको थोड़ा सा बेसिक मैथ्स की ज़रूरत होगी इसको करने के लिए। ठीक है, तो हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जो दिया हुआ है इसको लिख लेते हैं। जैसे दिया हुआ है 15% जो है वो 30,000 के बराबर है। ठीक है, 30,000 के बराबर है, तो यहाँ से हम 1% निकाल लेंगे इसका। ठीक है, 1% कैसे निकालेंगे, जो 30,000 है उसको 15 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास में आ जाएगा 2,000 रुपये। ठीक है, जो टोटल अमाउंट है, जो टोटल सैलरी है उसका 1% आ गया हमारे पास में 2,000। ठीक है, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास में जो आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 लाख रुपए। इस व्यक्ति की जो इनकम है, जो सैलरी है वो होगी 2 लाख। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इफ़ 2/5 ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू 2/3 ऑफ अनदर नंबर, व्हाट इज़ द रेशियो बिटवीन दीज टू नंबर्स। यहाँ पे दिया हुआ है कि कोई नंबर है जिसका 2/5वां भाग किसी और नंबर के 2/3 भाग के बराबर है, 2/3 भाग के बराबर है। तो वो जो दोनों नंबर से उनका रेशो क्या होगा, उनका अनुपात क्या होगा।
तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि वो दो नंबर जो हैं वो x और y हैं, ठीक है। अब जो कंडीशन दी है उसको लिख लेते हैं। कंडीशन दी है कि एक नंबर है x, उसका 2/5 जो है वो अगल जो एक और नंबर है उसका 2/3 के इक्वल होगा। तो इसको जब हम लेते हैं x/5 करते हैं, x/5 करते हैं तो क्या होगा, x/5 इज इक्वल टू 5/3। तो जो ऑप्शन है, जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 5/3, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। A 20 × 14 feet wall is to be painted, leaving out a window on it measuring 7 feet into 4 feet. If the rate of painting is ₹10 per square foot, what will be the cost of painting? ठीक है, कोई एक दीवार है जो कि 20 × 14 फीट है, उसमें एक उसको पेंट करना है और वहाँ पर एक खिड़की है 7 × 4 की, और जो पेंटिंग का रेट है वो 10 रुपये पर स्क्वायर फीट है। तो हमको टोटल कॉस्ट निकालनी है दीवार को पेंट करने की। तो हमको पता है कि जैसे ये, अगर ये जैसे मान लीजिए ये दीवार है 20 × 14 की, और यहाँ पे बीच में 7 × 4 की खिड़की है, विंडो है, तो ये विंडो वाला पार्ट तो पेंट नहीं होगा, है ना। तो इसको हमको हटाना है, इस एरिया को हमको हटाना है, और केवल पेंट वाला जो ग्रीन वाला जो पार्ट है इसको पेंट करना है, ठीक है। तो हम रेड वाला पार्ट हटा देंगे। तो रेड वाला पार्ट हटाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले तो हम टोटल एरिया निकाल लेते हैं। 20 × 14 कितना होगा, ये जो 20 × 14 है ये होगा 280 स्क्वायर फीट के बराबर, ठीक है। टोटल जो दीवार है विंडो के साथ में, अब विंडो को हटाना है हमको, तो विंडो का एरिया कितना है 7 × 4, ये होगा 28 स्क्वायर फीट। हम क्या करेंगे, 280 में से 28 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, ये हमारा होगा 252 स्क्वायर फीट। 252 को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा जो आंसर है वो होगा 2520 रुपये, ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है, 2520 रुपये इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एवरेज ऑफ 4 नंबर इज 12 इफ 2 अदर नंबर्स whose average is 15 are added to given collection, the resulting 6 number will have an average। हमारे पास में 4 नंबर हैं जिनका एवरेज 12 है, और 2 नंबर उसमें और ऐड कर देते हैं जिनका एवरेज 15 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबका टोटल कर लेते हैं। जैसा कि दिया हुआ है, गिवन कंडीशन क्या है, 4 नंबर का एवरेज 12 है, तो 12 × 4 ये हो जाएगा 48 के बराबर, 48, और इसको इसमें ऐड कर देते हैं 2 नंबर जिनका एवरेज 15 है, तो 15 × 2 ये हो जाएगा 30, ठीक है। तो ये टोटल हमारा हो रहा है, इन दोनों को जोड़ लेते हैं 78। अब टोटल नंबर्स हमारे पास में हो गए 6, तो 6 से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 13। तो जो हमारा आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए, 13 हमारा उत्तर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। द लास्ट डे ऑफ द ईयर 2001 वॉज ए मंडे, व्हाट विल द फर्स्ट डे ऑफ ईयर 2003 बी। 2001 का जो लास्ट डे है वो अगर मंडे है, 2003 का पहला दिन क्या होगा। जैसे कि हम जानते हैं साल में 365 दिन होते हैं, 52 हफ्ते, और उसमें एक दिन और ऐड कर देते हैं हम, तो हमारा जो अगला ईयर होगा उसका लास्ट डे होगा ट्यूसडे, और उसका अगला दिन जो होगा 2003 का जो फर्स्ट डे होगा वो होगा वेडनेसडे, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, वेडनेसडे, ठीक है। अगला प्रश्न है, आई वॉन्ट टू डिस्ट्रीब्यूट ₹600 amongst प्रिया, कानू एंड गीता। इफ प्रिया रिसीव
1/2 ऑफ टोटल अमाउंट एंड कानू रिसीव 1/3 ऑफ टोटल अमाउंट, व्हाट अमाउंट विल गीता रिसीव। अगर मेरे पास 600 रुपये है, मुझे ये 600 रुपये को प्रिया, कानू और गीता में डिवाइड करना है, इनको देना है। प्रिया को मुझे देना है 1/2 पार्ट, कानू को देना है 1/3, तो गीता को कितना पार्ट मिलेगा? ऑब्वियसली टोटल हमारे पास में 600 है, आधा हमने प्रिया को दे दिया, उसके बाद में 1/3 कानू को दे दिया, तो जो बचा हुआ रहेगा वो गीता को मिलेगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 600 का 1/2 कितना होगा, 600 इंटू 1/2, तो ये हो गया 300। ठीक है, तो 300 ये चला जाता है प्रिया को। उसके बाद में बचा 600 का 1/3, तो 600 का 1/3 हो जाएगा 200, ये मिल जाएगा कानू को। अब जो बचा हुआ है वो मिल जाएगा गीता को। तो हम 300 में से 200 को माइनस कर देते हैं, 100 बचा है हमारे पास में, तो जो गीता को जो मिलेगा वो होगा 100 रुपीज़। ऑप्शन नंबर बी, 100 रुपये गीता को मिलेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, ए बेडशीट कॉस्ट ₹400, द शॉप ओनर ऑफर्स ए डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन इट, व्हाट इज़ द नेट कॉस्ट ऑफ बेडशीट। एक बेडशीट 400 रुपये की है, यदि दुकानदार उस पर 15% डिस्काउंट देता है तो उसकी नेट कॉस्ट कितनी होगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले तो जो टोटल अमाउंट है, जो टोटल कॉस्ट है उसका 15% 1% निकाल लेते हैं। तो 400 का 1% कितना होगा, 4 रुपये। इसको 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास में 60 रुपये। ये जो है ये डिस्काउंट होगा, तो जो टोटल कॉस्ट है उसमें से डिस्काउंट को माइनस कर देंगे, 400 - 60 दैट विल बी इक्वल टू 340 रुपीज़। ठीक है, तो जो हमारा आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 340 रुपीज़ जो है वो हमारा आंसर होगा। ठीक है।